नेक्स्ट टैग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये है मेरा बीआर टैग। अगर हमारे पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ होता है जिसमें हम चाहते हैं कि बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाए, लाइन का स्पेस आ जाए, हम नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दें, तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक्स को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीआर टैग। अब बीआर टैग भी एक सिंगल टैग होता है, पेयर में वर्क नहीं करता, ना ही इसका अपना कोई कंटेंट होता है। हमने सिंपली जहां पर बीआर लिख दिया वहां पर हमारे पास एक लाइन ब्रेक होकर आ जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं मुझे अपने बॉडी टैग के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ में मैं एक पोम लिखना चाहती हूँ, एक कविता लिखना चाहती हूँ इंग्लिश की। अब बहुत ही सिंपल सी किसी कविता के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम सब ने बचपन में देखी होगी स्टार। देन हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इस तरीके से पूरी जो पोम है उसको मैंने लिख दिया। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अभी क्या है, ये जो पूरी की पूरी चीज है, पूरी की पूरी पोएम है, ये मेरी सिंगल लाइन पर आ रही है। पर पोम्स उस तरीके से काम नहीं करती। जब भी हम पोएम्स को डिस्प्ले कराते हैं या जब भी हम देखते हैं उनको पढ़ते हैं, वो हमेशा कुछ पैराग्राफ होता है, फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, तो हमेशा वहां पर लाइन ब्रेक्स होते हैं। तो उसी तरीके से लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एक बार कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करते हैं और हम ट्विंकल ट्विंकल एक लाइन पर रखेंगे। उसके बाद हम लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए यहाँ इंसर्ट कर देंगे अपनी बीआर टैग को, एंड फिर लिटिल स्टार, फिर दोबारा से बीआर टैग हाउ आई वंडर, दोबारा से बीआर टैग व्हाट यू आर। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा फर्स्ट तरीका था चीजों को लिखने का, और इस तरीके से मैंने सेकंड टाइम अपनी पोम को थोड़े ज्यादा रीडेबल तरीके से लिख दिया। तो ये एक बेटर तरीका हुआ। तो बीआर टैग ने क्या किया, ट्विंकल ट्विंकल लिखने के बाद बीआर टैग ने क्या किया, सारे के सारे कंट्रोल को, सारे के सारे कंटेंट को अब नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया। तो जहां भी बीच में हमें नेक्स्ट लाइन का ब्रेक चाहिए होता है वहां हम अपने बीआर टैग को ऐड कर देते हैं। इसके बाद बात करने वाले हम अपने 3 बेसिक टैग्स की, जिनको हम कहते हैं अपना बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऐसी चीजें हैं जो जब भी हमने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या गूगल डॉक्स यूज किया होगा तो हमें आइडिया होगा कि ये क्या करते हैं। बाकी इनका काम होता है टू हाईलाइट टेक्स्ट इन योर पेज, यानी अगर हमने पेज के ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट लिख रखा है तो उसको अलग अलग तरीके से हाईलाइट करने के लिए हम इन तीनों टैग्स को यूज कर सकते हैं। बोल्ड टैग के लिए हम लिखते हैं बी, और बोल्ड कहने का मतलब है कि जो हमारा टेक्स्ट होगा अब वो थोड़ा सा डार्कर शेड में प्रिंट होगा। चीजों को इटैलिक बनाने के लिए हम लिखते हैं आई, तो जो होगा वो थोड़ा सा स्लांटेड वे में डिस्प्ले होकर मुझे मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एंड अंडरलाइन के लिए जो भी मेरा टेक्स्ट होगा उसके नीचे अब एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो अंडरलाइन के लिए हम यू टैग यूज करते हैं, इटैलिक के लिए आई टैग, बोल्ड के लिए बी टैग। इन तीनों को एक बार यूज करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया था, तो इस पैराग्राफ के अंदर हम चाहते हैं जो मेरी फर्स्ट लाइन थी, इस फर्स्ट लाइन के अंदर सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड करने के लिए मैं यूज कर सकती हूँ अपने बी टैग का। बी मेरा पेयर में टैग होता है और बी के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल, ये दोनों वर्ड उठाए और बी टैग के बीच में मैंने इंसर्ट कर दिए। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ट्विंकल ट्विंकल एज कंपेयर टू बाकी टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्डर हो जाएगा, थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा शेड में। यहीं पर अगर ये सेकंड लाइन है जिसको हम इटैलिक में यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं बी टैग। ये नोट करना है, बीआर टैग और बी टैग में डिफरेंस होता है। बी और बीआर से कंफ्यूज नहीं होना। बी का मतलब होता है बोल्ड, बीआर का मतलब होता है ब्रेकिंग द लाइन। लाइन ब्रेक की शॉर्ट फॉर्म ब्रेकिंग या लॉन्ग फॉर्म ब्रेकिंग द लाइन। तो ये मेरा एक और, यहाँ पर बी की जगह मुझे इटैलिक बनाना है तो इसे आई टैग कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर टेक्स्ट डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। ये टेक्स्ट जबकि कंप्लीटली सीधा है वर्टिकली, और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो ये मेरा इटैलिक फॉर्म में टेक्स्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड तीसरी लाइन को अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो हम लिख सकते हैं अपना यू टैग। यू टैग के अंदर ये तीसरी लाइन का टेक्स्ट उठाकर कट एंड पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। तो ये तीसरी लाइन पर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम अपने टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई हेडिंग है जिसको मुझे बोल्ड में करना है, या कोई हेडिंग है जिसको हम अंडरलाइन करके दिखाना चाहते हैं, तो उस तरीके की जो स्टाइलिंग है वो हम अपने पेज के कंटेंट के ऊपर ऐड कर सकते हैं यूजिंग आवर 3 टैग्स।